किला फतह हुआ, मगर तुर्गुत के बगैर कैसे हुआ? तुर्गुत की एंट्री में ताखीर क्यों की गई? क्यों कुर्लुस उस्मान तुर्गुत के बगैर कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता? और सबसे अहम सवाल कि तुर्गुत की एंट्री कब और कैसे होगी? और इससे भी ज्यादा अहम सवाल ये है कि हमें पुराना तुर्गुत ही देखने को मिलेगा या अर्तुगरुल की तरह नया? यकीनन बहुत से देखने वालों को ये शिकवा होगा कि हम तुर्गुत को इतनी अहमियत आखिर क्यों दे रहे हैं, क्यों हम बार बार तुर्गुत का तस्करा करते हैं, और इसी वजह से बहुत से लोग हमसे अपनी नाराजगी का इजहार भी करते हैं। लेकिन आज की ये वीडियो आपको उन तमाम सवालों के जवाब देगी और आपको पूरी तरह मुतमईन कर देगी, क्योंकि आज जो तारीखी हकाइक हम आपके सामने आया करेंगे उसके बाद आपके बहुत से सवालात खत्म हो जाएंगे और तुर्गुत के बयानिए पर हमारा साथ देना आपकी मजबूरी बन जाएगी। नाज़रीन, आज की वीडियो इस हवाले से भी बहुत अहम है कि इसका एक एक सेकंड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे समझने के लिए मुकम्मल वीडियो देखना बहुत जरूरी है और इसके बाद ही आप हमें अपनी दुरुस्त राय से आगाह कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि कुर्लुस उस्मान अपने पांव पर खड़ा हो चुका है और आए दिन ये मकबूलियत के नए रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि महमद मुज़दाक या कुर्लुस उस्मान की टीम ने उस्मान बे को एक बड़ा हीरो बनाने में जो मेहनत की है, इसका फल अब उनको मिल भी रहा है। नाज़रीन, कुर्लुस सीरीज ने बहुत से सवालों को भी जन्म दिया है जिनका जवाब देना बहुत ही जरूरी है। जब भी कोई सीरीज तारीखी हैसियत को मद्देनजर रखते हुए बनाई जाती है तो फिर तारीख को किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब कुर्लुस उस्मान पर सवालात उठाए जाने की आखिर क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि डेर्विश अर्तुगरुल और कुर्लुस उस्मान जैसी सीरीज दरअसल मुसलमानों के सुनहरी दौर पर बनाई गई है और इन अदवार में से एक सल्तनत उस्मानिया का दौर है। कोशिश की गई है कि इन सीरीज को हकीकत से करीब तर ही दिखाया जाए। जहां डेर्विश में तारीख को मद्देनजर रखते हुए ये सीरीज बनाई गई है, तो दूसरी तरफ कुर्लुस उस्मान में ऐसी गलतियां हो चुकी हैं जिनके बाद लग रहा है कि इनका अजाला करना मुश्किल होता जा रहा है। चलिए मान लिया कि कुर्लुस उस्मान में अर्तुगरुल गाजी के बड़े बड़े किरदारों को मिस कर दिया गया, जिसके बायस मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जिनकी तलाफी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। बड़ी हद तक तारीखी सूरत हाल में तब्दीली नहीं की जा सकती और इस वक्त जो सबसे बड़ा सवालिया निशान कुर्लुस उस्मान पर लगा हुआ है वो ये है कि सल्तनत उस्मानिया की तारीख में कलीदी किरदार अदा करने वाले तुर्गुत कहाँ है और अब मद्दाहीन के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं या नहीं। नाज़रीन, ये सब बताने से पहले हम आपको इस किरदार की अहमियत के बारे में भी बताना चाहते हैं ताकि जिन अफराद को इस बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है उनके लिए भी आसानी पैदा हो सके। नाज़रीन, तुर्गुत सल्तनत उस्मानिया का वो लाजिम मलजूम हिस्सा है जिन्हें किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको बताते चले कि तुर्गुत ने 36 साल अंगोल शहर पर हुक्मरानी की, जो तुर्की का मशहूर तारीखी शहर भी है। तुर्गुत काई कबीले में पैदा हुए थे। वालिदैन के इंतकाल के बाद सुलेमान शाह की अहलिया ने इनकी परवरिश की थी। अब चूंकि अर्तुगरुल और तुर्गुत एक साथ बड़े हुए, जिनकी तरबियत सुलेमान शाह ने खुद की थी। बचपन से ही अर्तुगरुल और तुर्गुत का दोस्ती के साथ साथ भाइयों जैसा रिश्ता बन चुका था। तुर्गुत जंगी महारत रखने के साथ साथ निहायत ज़हीन तरीन शख्स भी थे और अर्तुगरुल के दौर में वो अर्तुगरुल के सफीर के तौर पर भी काम कर रहे थे। फिर अर्तुगरुल ने तुर्गुत को सिपह सालार बनाया और फिर उन्होंने सिपह सालारी का हक ऐसे अदा किया कि 3 नस्लों तक वो सल्तनत उस्मानिया के सिपह सालार रहे। तुर्गुत की अहमियत का अंदाजा यहाँ से भी लगाया जा सकता है कि अंगोल की फतह के बाद तुर्गुत को वहाँ का हुक्मरान बना दिया गया। सल्तनत उस्मानिया से कबल सल्जूकी सल्तनत के दौर में भी तुर्गुत अर्तुगरुल के साथ मिलकर सुल्तान अलाउद्दीन के वफादारों में से एक रहे। तुर्गुत ने अर्तुगरुल के साथ ही सोगोत की तरफ हिजरत की थी और मुतादिद मुहिमात का न सिर्फ हिस्सा रहे बल्कि एक के बाद एक फतूहात हासिल करने में भी अहम किरदार अदा किया। एक और बात आपको बताते चले कि अर्तुगरुल के बेटे उस्मान बे ने जब बोसा पर पहला हमला किया था तो तुर्गुत ही उनकी फौज के सिपह सालार थे। सल्जूकी सल्तनत के खात्मे के बाद जब सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई तो तुर्गुत उस्मानी दौर में रहने वाले अहम किरदारों में से एक थे। तारीख हमें बताती है कि सन 1299 में उस्मान गाजी ने तुर्गुत को अंगोल किले पर हमला करने के लिए भेजा तो तुर्गुत ने अपनी बहादुरी से इस शहर को फतह कर लिया।
उस्मान गाजी ने ही तुर्गुत को ये शहर सौंपा था। अब तुर्गुत 1325 तक इस शहर के हुक्मरान रहे, यानी करीब 25 से 26 बरस तक। बाद अज़ा उस्मान गाजी के बेटे औरहान गाजी के हुक्म पर तुर्गुत एक जंग पर गए, जहां उन्हें शहादत नसीब हुई, जो इनकी एक देरीना ख्वाहिश भी थी। तारीख में तुर्गुत की जाती जिंदगी के हवाले से ज्यादा गहरी मालूमात तो नहीं, ताहम बताया जाता है कि इनका एक बेटा भी था, जिसके नाम पर कुनत मलासी में एक मस्जिद भी मौजूद है। तुर्गुत के हवाले से दिलरिश अर्तुगरुल में जो मालूमात हमें दी गई है, जिसके मुताबिक उनकी शादी काई कबीले की खातून आइकिस या शाहीना से हुई थी। ताहम बदकिस्मती ये थी कि शादी को ज्यादा अरसा न गुजरा था कि मंगोलों के हमले में तुर्गुत की बीवी आइकिस का इंतकाल हो जाता है, जिसके बाद वो अपना वक्त अर्तुगरुल के साथ मुहिमात को फतह करने में ही गुजारते हैं। लेकिन बाद अज़ा उनकी दूसरी शादी एक कबीले के सरदार की बेटी के साथ हो जाती है। तुर्गुत की दूसरी बीवी का नाम असलहान खातून था। असलहान के वालिद और भाई को एक साजिश के तहत कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद वो कबीले के सरबराह बन गए। लेकिन अंदरूनी और बैरूनी मामलात में मुश्किलात के बाइस तुर्गुत को कबीले का सरदार मुकर्रर कर दिया गया। असलहान खातून अपने वालिद और भाइयों का बदला लेने के लिए कोनिया चली गई, जहां सादतीन कोपैक ने उन्हें कत्ल करवा दिया। असलहान की शहादत के बाद तुर्गुत ने दोबारा शादी नहीं की। उस दौर में तुर्गुत उस्मानी फौज के सीनियर तरीन और सबसे ज्यादा तजर्बा रखने वाले जंगजू थे। उनकी उम्र तकरीबन 125 बरस थी और यूं वो उस्मानी फौज की तारीख में सबसे ज्यादा वक्त गुजारने वाले महज चंद जंगजुओं में से एक थे। यही वजह थी कि वो न सिर्फ अर्तुगरुल गाजी के जाबाज रहे, बल्कि उनके बाद उस्मान गाजी और हत्ता के उस्मान गाजी के बेटे औरहान गाजी तक के दौर में उनका जिक्र हमें वाज़ेह तौर पर मिलता है। तुर्गुत की मशहूरी की एक और वजह उनसे मंसूब उनका कुल्हाड़ा है, क्योंकि तुर्गुत रिवायती हथियार यानी तलवार और तीर अंदाजी के बजाय जंगों में कुल्हाड़े का इस्तेमाल किया करते थे। इनका कुल्हाड़ा आज भी तुर्की के म्यूजियम में महफूज है, बल्कि दिलरिश अर्तुगरुल में इनका कुल्हाड़ा इस कदर मशहूर हुआ कि कई ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल्स ने इसी तरह के कुल्हाड़े बनाकर फरोख्त के लिए पेश किए और दूसरे कुल्हाड़ों की निस्बत तुर्गुत की तर्ज का कुल्हाड़ा सबसे ज्यादा फरोख्त हुआ। अब तारीख को देखते हैं तो ये बात तो तय है कि तुर्गुत कुर्लुस उस्मान का एक लाजिम हिस्सा है और सल्तनत उस्मानिया के कयाम के हवाले से अर्तुगरुल या कुर्लुस उस्मान क्या उस दौर पर बनाई गई कोई भी सीरीज होगी तो तुर्गुत के बगैर वो मुकम्मल ही नहीं हो सकती। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि कुर्लुस उस्मान में तुर्गुत की एंट्री में ताखीर आखिर क्यों की गई। कुर्लुस की टीम को इस बात का शिद्दत से खतरा रहा कि पुराने अदाकारों के बाद कुर्लुस उस्मान कामयाब नहीं हो सकेगा। अब जहां पुराने अर्तुगरुल गाजी को इस सीरीज का हिस्सा नहीं बनाया गया, तो दूसरी जानिब तुर्गुत के हवाले से चे मगोइयां हैं कि इनके भी टीम के साथ कुछ इख्तलाफात हैं। उन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से तुर्गुत यानी चंगेज जोश खान ने दूसरे प्रोजेक्ट्स साइन कर लिए। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि अंगोल की फतह के मौके पर एंट्री होगी, क्योंकि इससे पहले अर्तुगरुल गाजी का इंतकाल हो जाएगा और मद्दाहों को कुर्लुस के साथ जोड़े रखने के लिए एक भारी एंट्री दिखाई जाएगी। लेकिन नाज़रीन, एक डर अब भी बाकी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐन मौके पर आकर अर्तुगरुल की तरह तुर्गुत के किरदार को भी तब्दील कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो यकीन जानिए कुर्लुस उस्मान की बका खतरे में पड़ जाएगी। अब नाज़रीन, आखिर में एक अहम तरीन सवाल आपके लिए भी छोड़े जा रहे हैं, और वो ये कि क्या तुर्गुत की एंट्री में ताखीर करना दुरुस्त फैसला है या नहीं, और क्या कुर्लुस में भी वही तुर्गुत होना चाहिए कि जो दिलरिश अर्तुगरुल में दिखाया गया। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सबकी राय इंतहाई जरूरी और अहम है। अगली वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मोहम्मद नईम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।